होली और इस गैर नृत्य कार्यक्रम में इस मंच पे विराजमान समस्त पार्टी पदाधिकारी, इस गांव के वडील, स्थानीय सरपंच साहब, पड़ोसी ग्राम पंचायत के सरपंच साहब और पूर्व सरपंच साहब, हमारा गाँवना समस्त वडील, युवा साथी, माताएं बहने, हमारे नारी शक्ति, आप सभी ने मिलके ये जो मान सम्मान दिया और आज मेरा इस गैर नृत्य कार्यक्रम में यहाँ आने का जो अवसर मिला और आप सबके बीच में आके एक अच्छा महसूस हो रहा है। एक होली के भी और गैर नृत्य का भी ये त्योहार है, साथ ही अपने लोकतंत्र, अपने देश का हर 5 साल में चुनाव आता है और वो भी एक लोकतंत्र का त्योहार ही कह सकते हैं हम। मैं चाह रहा था स्थानीय साथी, लेकिन जानकारी मिली कि स्थानीय पूर्व साथी पहले से ही अपना वक्तव्य दे चुके हैं। मुझे ये सौभाग्य मिला कि बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र का सांसद प्रत्याशी के रूप में और आप सबका जिस तरह से प्यार और विश्वास जो मिल रहा है, इससे मुझे महसूस हो रहा है कि अवश्य आप सबकी जीत होगी, हम सबकी जीत होगी और अवश्य इस क्षेत्र की आवाज दिल्ली के संसद के अंदर गूंजेगी। हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अगर खंगालें तो हमारे देश में व्यवस्थित रूप से 1952 से चुनाव हुए। हमारे बाप दादा और हम सब हर 5 साल में सांसद को वोट देते हैं, हर 5 साल में। कई बार पार्टी के नाम से देते हैं, कई बार व्यक्ति के नाम से देते हैं, कई बार पता नहीं ऐसे ही दे देते हैं। जब इंसान को उसकी ताकत, उसका महत्व नहीं पता होता है, जिस इंसान को उसकी क्या ताकत क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, वो नहीं पता होता है, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। वही बात समाजों पे लागू होता है, वही बात पूरे देश की जनता पे लागू होता है। तो हमारे इस देश के अंदर लोगों के पास एक महत्वपूर्ण ताकत है। भारत देश में जो जनता है, आणि जनता पर एक महत्वपूर्ण ताकत है, लेकिन इस ताकत को एहसास आणि ताकत को महत्व नहीं समझ सकते आज तक। पूरे विश्व में कई देश है, कई देशों में राजा का बेटा राजा बनता है, बेटे का बेटा राजा बनता है। कई देशों में अलग तरीके से चुनाव होते हैं और ये भारत ही एक ऐसा देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य देशों में भी है, लेकिन भारत एक वो देश है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और वहां देश में जनता पर ताकत वाली मिली है। और समस्या ही था कि ताकत ना अपने खबर नहीं पड़ जाएगा, ताकत की भी है और ताकत ने अपने का बहुत और हर 5 साल में अपना कह सके कि इस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। पर हमारे समस्या ये होगी कि हमने इस वोट के महत्व को नहीं समझा और उल्टा ये कर दिया कि मतदान, और कागजों में प्रचार में सरकार भी प्रचार करा रहा कि मतदान करना, मतदान करना है, मत ने दान करो है, कहेंगे मतदान करना है, मत को दान करो है। ये मतदान नहीं है, मत अधिकार है। कौन है? मत अधिकार। ये मत हमारा अधिकार है, इसका उपयोग करना है। ये बात सरकारों ने भी नहीं बताई। क्या कहा? मतदान करो, मतदान करो, अधिक से अधिक मत का दान होना चाहिए, मतदान होना चाहिए। और हमारा बापा वहां पार्टी के एवं मजा ही किया पहलते वो तो कांग्रेस ने वोट डालो है आठवाड़ा नेम के तहत। पहले आठवाड़ा कौन है आदमी, वो नाम है नो तकलीफ बनेलो है, ये मर जन हो करे कई बस आठवाड़ा वोट डालो है। धीरे धीरे फिर साजू फुलावा डालो है। अभी फुलावा आदमी है, कौन है मरे तकलीफ बनेलो है, ये हो करेगा कई नहीं फुलाव वोट आलो। आज से 10 साल पहले या 10 साल तो क्या 5-10 साल 10 साल पहले भी अगर पूछेंगे कि
ये 15 के अंदर लोकसभा चुनाव हुआ, 15-16 के अंदर लोकसभा चुनाव हुआ, 2018 में 2019 में अपने कनकमल जी कटारा बने सांसद, याद नहीं ना था, अगले ध्यान रखजू। लेकिन 2015-16 में सांसद कौन था? मुझे अब आभास है कि यहाँ जो है इनमें आड़ में 10% मानकर ध्यान रहेगा, नाम हुआ है कितने 10% लोगों को पता होगा, 20% लास्ट। सच में बताओ कि 2015-16 में ये भी कनकमल जी से पहले सांसद कौन था? कई बार के खबर आप इसे करो। मुझे 10% में खबर रहेगा, लेकिन नहीं पता है हमारे लोग, क्योंकि हमारा भोला समाज ने कह दिया कि मोदी के नाम से वोट देते, बस 15-15 लाख रुपए अभी जी वोट डाल देंगे मंदिर को। हम लोग, हमारे सब पदाधिकारी, हम लोग भी, कई लोग कहते हैं नेताओं को गालियां देते हैं, लेकिन मैं तो पुराने जो नेताओं को गालियां नहीं देता, मैं तो बेचारे ये कहता हूं, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि मेरे पद का, जनता को नहीं पता कि वोट का महत्व क्या है, और नेता को नहीं पता कि मेरे पद का महत्व क्या है। उनको ये लगा, जनता को ये लगा कि बेचारे को कि मत का दान करना है, और सांसद को लगा कि मार भी देना तो सो करो बस, बीजू कोई नहीं। सैलरी कट ली आवे, थोड़ा बजट कट लो आवे, हाँ बात पॉलिसी का काम नहीं किया। सांसद या विधायक का काम सैलरी और विकास फंड आता है, उससे हेडपंप खोदना, सड़क खोदना, ये इम्पोर्टेंट काम नहीं है। ये काम है कि संसद में नियम कायदे बनते हैं, और अच्छे हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे समाज के लिए, संविधान के हित में नियम कायदे बनाने में सबसे बड़ा रोल होना चाहिए। सांसद और विधायक का सबसे बड़ा काम सिर्फ हेडपंप खुदवा, विकास फंड में उपयोग करो, वो बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम क्या है? विधि, क्या बोलते हैं? विधि निर्माता। क्या निर्माता? विधि निर्माता। विधि निर्माता मतलब कानून का निर्माता। सदन में कानून बनते हैं, नियम कायदे बनते हैं, लेकिन बेचारे नेताओं को पता ही नहीं चला मुझे करना क्या है। हमने हमारे क्षेत्र के लिए अच्छी पॉलिसी आज तक नहीं लाया, अच्छा नियम कायदा, अच्छी पॉलिसी, अच्छे प्रावधान आज तक नहीं करा पाए, क्योंकि मैं हालांकि यहाँ जल्दी करवा रहा था, पर मैं ही बातों में चल गया, क्योंकि आगे 3-4 कार्यक्रम और हैं। मैं जो इस बात को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ कि हमारे बोलने वाले लोग इतने थे कि सांसद कौन है, कनकमल जी से पहले सांसद कौन था उनका नाम नहीं पता। नाम तो ठीक है, चेहरा भी नहीं पता है, और उनका काम क्या वो भी नहीं पता है। जिसका नाम नहीं पता, चेहरा नहीं पता, तो उसका काम का थोड़ी पता होगा। ये हमारे देश का दुर्भाग्य कह सकते हैं। हम कहते हैं हम एक अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, लेकिन उससे भी ज्यादा वर्तमान सरकारें लूट रही है। पहले कहता वेट वगार लगाड़ो, वेट लगाड़ो एम अपने व्यवहार लड़ता, और आज वेट ने एक बार नहीं भाषा हो गई टैक्स, हो गई टैक्स। बात वही है। वेट अंग्रेजी शासन व्यवस्था में क्या था? वेट, और उसी को हम आधुनिक भाषा में क्या बोल रहे हैं? टैक्स। और सेठ जी आपसे आप पूछो, 15% एक सामान लो, 18% जीएसटी पे मूल्य है ने, उत्पादन मूल्य है 5 रुपया, परिवहन बेचवानो है तो है 10 रुपया, और अनाबाद 18% है, कभी 18%। लेकिन बस सेठ जी भी विचार करें, क्योंकि टैक्स भरूंगा घर उधर नहीं पड़ेगा, घर नहाएगा वो सोचेंगे आगे, तो बस आप एम आलम, इसमें देश को नुकसान हो रहा है। एक लिमिट टैक्स, आज पेट्रोल के लिए राजस्थान में उन्होंने हंगामा किया, बीजेपी सरकार ने पहले टैक्स, पेट्रोल पे वो टैक्स है, ये है वो है, और आयन अब तो कहते नहीं, आप तो धर्म के नाम चुनाव लड़ रहे। मैं किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूं। धर्म लोगों के अंदर प्रेम भावना जगाता है, लेकिन ये लोग राजनीति के नाम से, धर्म के नाम से लोगों में नफरत पैदा कर रहे हैं। धर्म तो प्रेम भावना, भाईचारा ये सिखाता है, दयाभाव सिखाता है। धर्म दुश्मनी नहीं सिखाता है, धर्म जहर नहीं उगलता है। लेकिन ये जिस तरह से देश में माहौल बनाया जा रहा है, बेचारे राम भगवान को भी नहीं छोड़ा उन्होंने।
क्या कह रहे, राम के नाम से वोट देना है कहीं। और जो राम को, जो बीजेपी को वोट नहीं थे वो राम का नहीं, तो राम भगवान कहीं थोड़ा किया था कि मार मार के वोट मांगो, थोड़ा कहीं किया था। 15-15 लाख रुपया नाखून काम करें वोट ले लीधा, 2 करोड़ नौकरी आलू काम करें वोट ले लीधा। एवं कौन नहीं जो भगवान बाबड़ा ई दे चाहे आनंद नाम से वोट मांगे। हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें नौकरियां चाहिए, हमें संवैधानिक प्रावधान इसको धरातल पे लागू कराने के लिए काम करना है। लेकिन नहीं, इसलिए इस बार वोट दान नहीं करना है, अधिकार का उपयोग करना है। इस बार मत दान नहीं करना है, इस बार मताधिकार का उपयोग करना है। और वो हमारे क्षेत्र के विकास को लेके, हमारे क्षेत्र के भविष्य को लेके, हमारे हक अधिकार को लेके ये मत का उपयोग करना है, क्योंकि चाबी है ये इस देश को चलाने की चाबी है। आना क्षेत्र थे कि कौन सांसद जाएगा, इन दरवाजे दिल्ली में सदन में खोलवानी चाबी किने पाए, जनता पाए। जिन्हें बहुमत में बता चाबी लगेगा इन्हें बल्ले दरवाजों खोला है। और जी नेता जिस समाज में पैदा हुआ उस समाज का नहीं हुआ, जिस पार्टी में बालपन से लगा के सरपंच, प्रधान, एमएलए, मंत्री, सांसद बना, उस पार्टी का नहीं हुआ, क्या वो किसी का होगा? तो इस बार बांसवाड़ा में रुझान जोरदार है, मुझे लग रहा है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा वाले कह रहे कि इस बार ऐसी चाबी लगाएंगे कि अनंत तारा हमेशा बल्ले बंद थे। क्योंकि वोट है वो इस लोकतंत्र की कुंजी कहते हैं, इस देश की कुंजी कहा जाता है। इस बार तरीके से उपयोग करना है। इस कार्यक्रम में मुझे जानकारी मिली, हमारे जनरल ओबीसी और एसटी समुदाय की भी भाई आए हैं। मैंने एक वीडियो देखा, मालवीय जी कह रहे जनरल का कार्यक्रम है, उसमें आपको मेरे को वोट देना है, बीएपी वाले ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बीवड़ा भी। तो मेरा उन भाइयों, सभी जनरल भाइयों को कहना है कि जो व्यक्ति खुद जिस समाज में पैदा हुआ उस समाज का नहीं हुआ तो वो आपका नहीं हो सकता है। वो वोट लेने के लिए डरा रहा है सिर्फ आपको। आज मेरी 84 में मैंने 5 साल निकाले, सेकंड बार सभी लोगों ने साथ दिया, एक माहौल बना रखा था। मेरा फर्ज है कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूं उस समाज को आज जरूरत है। इस समाज में बेरोजगारी है, इस समाज में गरीबी है, इस समाज में कुपोषण है, तो मेरा फर्ज है कि उस समाज की मुझे बात करनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी समाज का विरोध कर रहे हैं। हम हर व्यक्ति का, मेरे पास पिछले 5 सालों के अंदर कई जनरल के भाई ऐसे थे आए, मैंने फ्री में जो 1-1.5 लाख में ट्रांसफर होता था फ्री में करा। वो खुद कह के गए कि साहब हम बीजेपी को वोट देते के थक गए थे, पिछली बार बीजेपी ने मेरी बैंक का ट्रांसफर कराने के लिए 1 लाख रुपया लिया था और मुझे आपने फ्री में ट्रांसफर करा के दिया। ये लोग सिर्फ इस इलाके के अंदर एक दूसरे को भिड़ा के धर्म के नाम से राजनीति करना चाह रहे हैं। और ये देश हम सबका है। आज एक को खत्म, एक समाज को साइड करके एक समाज में इधर उधर करके ये माहौल बना रहे हैं। इसलिए हमें इस बार लोकतंत्र के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, और जो नेता ईडी के डर से भाग गए हैं उनको घर पे बिठाने के लिए वोट करना है। करवोगे करवोगे, ब्याज सहित वसूल कर हुए, कहीं सहित ब्याज सहित, और आराम में चक्रवृद्धि लगा हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि इन लोगों ने बेवकूफ बना के वोट लिया आज तक, किस तरह से किया इन लोगों ने आज। इसलिए ये चुनाव, और मैं सब आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं अवश्य इस क्षेत्र की मांगों को लेके, हमारे हक अधिकार को लेके, यहाँ के विकास को लेके, और इस क्षेत्र की एक छवि बनाएंगे, दिल्ली, रायपुर, देश के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे। और आज तुमने देखा होगा, कई लोग कहते हैं बेवड़ा जितिन क्या होती धूम के, कई जना। मैं मेरी बात करूं कि मैं मानता हूं कि मैं मेरे 84 विधानसभा को मैं 20 साल आगे ले आया, 20 से 25 साल आगे ले आया, सोच के मामले में, विकास के मामले में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी कमियां खत्म हो गई, आज भी कमियां हैं, लेकिन पहलों की तुलना में मैं 20 साल आगे लाने का काम किया मैंने।
और आपने देखा होगा अपने उदयपुर संभाग की बात करो, जयपुर दिल्ली आदि से हमारे यहाँ से भी बच्चे बीएड करने जाती हैं, कॉलेज करने जाते हैं, डिग्रियां करने जाते हैं, पूछते हैं कहाँ से हम, डूंगरपुर बांसवाड़ा से। तो तुम्हारे क्या कहते, ओ वहां क्या हो तुम, हीन भावना से देखते हैं, कमजोर फीलिंग, ओ बैकवर्ड इलाके से हम गए। लेकिन ये विचारधारा आने के बाद हम लोग गए, इसके बाद सांसद और विधायक बन के गए, इसके बाद इतना छवि बनी है कि आज अभी जाएंगे उधर पूछेंगे कहां से, लोग क्या बात की, डूंगरपुर बांसवाड़ा से गई था। पहले कहते ओ डूंगरपुर बांसवाड़ा था, और आज हो गए क्या बात की, आप डूंगरपुर बांसवाड़ा क्यों, ये परिवर्तन आया है। मैं कहता हूं कि मैं इस्लाम से राजस्थान के किसी भी कोने में हर चौथे आदमी के पास जाओगे और अपना नाम लोगे तो बिठा के पानी जरूर पिलाएगा। राजस्थान के किसी भी कोने में कोई भी काम होगा करके करेगा, भले वो व्यक्ति किसी भी समाज का होगा। ऐसी छवि बनाई है, इसलिए आप सभी को सहयोग देना है। और सागवाड़ा वाले विशेष कर सहयोग करना है। एक तरफा सभी समाज के भाइयों से अनुरोध है, इन लोगों के चक्कर में नहीं आना है और हमें एक तरफा इस क्षेत्र की छवि को मजबूत बनाना है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जय भारत, जय संविधान।